गणेशाय नमः। ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातुम् अंगपवित्रो पवित्रवां सर्वास्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातुम्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिं भानु शशि भूमिसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्ति कुर्वन्तु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं शिवज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम्। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ज्वला हं सं लं चं फट् स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ह्रीं लक्ष्मै नमः। क्लीं कालिके नमः। चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं शिवज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम्। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ज्वला हं सं लं चं फट् स्वाहा। जय सबले दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, हर हर महादेव की जय। तो महानुभावों भक्तों, आज मैं चंदन कुमार मिश्रा आपके साथ अब ब्रह्म पुराण की आगे की कथा कहता हूँ। बाराह तीर्थ, कुशावर्त, नीलगंगा और कपोत तीर्थ की महिमा, कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग का वर्णन है। नारद जी ने कहा कि भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ और न तुम सुनने में ही समर्थ हो, तथापि कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्रयंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्रयंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा बाराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। तब देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत न सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि मैं वाराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में ले रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थीं, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रयंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली हैं,
वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है वह सब अक्षय जानना चाहिए, उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोमुखी गंगा को नमस्कार है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसके तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहाँ उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया, कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, क्या करूँ। मैं यमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा, जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भींग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह वहाँ सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य भगवान डूब चुके थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजड़े में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो चुका था तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भार्या अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया।
इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामते, यह व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पति देव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सब का मेरे पति देव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता न करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुतेरे भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की भांति निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा कि महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त न करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। अतः प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। तब कपूत बोला कि सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। यहाँ कुछ श्लोक दिए गए हैं, इनको पहले सुनते हैं। तुष्टे भर्तरिं नारीणां तुष्टास्यो सर्वदेवतां विपर्यये तो नारीणां अवश्यं नाशमाप्नुयात्। त्वं दैवं त्वं प्रभुर्मह्यं त्वं सुहृत्त्वं परायणं त्वं व्रतं त्वं परं ब्रह्म स्वर्गो मोक्षस्त्वमेव च। गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। अभ्यागतमनुप्राप्तं वचनैस्तोषयन्ति यं तेषां वागीश्वरी देवीं तृप्तां भवति निश्चितं। तस्यान्नस्यं प्रदानेन शक्रस्तृप्तिमवाप्नुयात्। पितरः पादशौचेनम् अन्नदेन प्रजापतिं तस्योपचाराद्वै लक्ष्मीर्विष्णूणां प्रीतिमाप्नुयात्। शयने सर्वदेवास्त्वं तस्मात् पूज्यतमोतिथिम्। अभ्यागतमनुश्रान्तं सूर्योढं गृहमागतं तं विद्याद्देवरूपेण सर्वक्रतुफलो यशोम्। अभ्यागतं श्रान्तमनुव्रजन्तीं देवाश्च सर्वे पितरो अग्रयश्चं तस्मिन् हि तृप्तिं मुदवाप्नुवन्तीं गते निराशे अपि च ते निराशहम्। उपकारोऽपकारश्चं प्रवरावेति सम्मतम्। उपकारेषु सर्वोऽपि करोति योपकृतिं पुनम्। अपकारेषु यः साधुः पुण्यभाक् स उदाहृतः।
कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? तब कपोती ने कहा कि नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा कि व्याध क्षुधा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा कि महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी व्याध को तृप्त करूंगी। सुब्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे। तब कपूत बोला कि शुभे, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। यूँ कहकर कपूत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपूत ने अपने जीवन को अग्नि में होम दिया। यह देख व्याध कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। यूँ कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा कि महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा कि स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। यह आदिकाल की बात थी। हम सती प्रथा का विरोध करते हैं। अगर किसी कारणवश किसी का पति शहीद हो जाए तो पत्नी को जॉब दे दीजिए, पत्नी उस काम को करे, सेना में भर्ती हो जाए। जो जिस तरीके का काम कर रहे हैं उस तरीके से काम का पत्नी को वो अनुकंपा पे जॉब मिल जाए। पति के किसी वजह से मृत्यु होने पर, और ऐसे भी उनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, साथ में महिला समूह है, ग्रामीण आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, और भी कई तरीके से सक्षम और सबल बनाई जाती हैं। और कुछ लोग इच्छुक अपने जान पहचान के परिजनों, समाज में, या फिर अपनी स्वेच्छा से दोबारा विवाह भी कर लेती हैं। विधवा विवाह का भी मतलब व्यवस्था किया गया है ताकि उनका जीवन अच्छा से निभा जाए। इसलिए उदारीकरण के ज़माना में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सभी के जीवन की रक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम जहाँ रहते हैं, जिस धरती पर, पृथ्वी पर रहते हैं, यही स्वर्ग है। यहीं आराम से रहिए, जिए। मरने के बाद जो जहाँ गए उसको वो जानेंगे। वहाँ से टेलीफोन थोड़ी करेंगे, वो तो भगवान के पास है, भगवान उनको जानते हैं। पुनर्जन्म भी हो जाता है। जो जिंदा है थोड़ा सा होश में रहना है, जोश में होश नहीं गंवाना है, होश में जोश नहीं गंवाना है। इस तरीके की व्यवस्था हो। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात है, ताकि हम अपने विचारों, भावनाओं पे नियंत्रण रखते हुए अपना जीवन यापन करें। तो यह जो बात होती है, आगे की कथा हम सुनेंगे। अग्निराप शुभावाणीं तृणकाष्ठादिकं च यत् एतदप्यर्थिणे देयं सीतार्थो लुब्धकसत्वयं
स्त्रीणामयं परो धर्मो यद् भर्तुरनुवेशनं वेदे च विहितो मार्गः सर्वलोकेषु पूजितं व्यालग्राहि यथा व्यालं विदालुद्धरते बलात् एवं त्वनुगता नारीं सह भरतां दिवं व्रजेत्। यों कहकर कपोती ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहा कि महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ। यों कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले कि महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा कि महाभाग, मेरा त्याग न करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसीलिए मेरे उद्धार का उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा कि व्याध, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में पहुँच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, हर हर महादेव की जय। तो हम अगले एपिसोड में आपके साथ दशाश्वमेधिक और पैशाच तीर्थ की महात्म्य का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार, शुभकामना, धन्यवाद, शुभाशीष। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, काली माता की जय। श्री गणेशाय नमः।